बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह से दुआ है कि वो हम सबको अपने अपने घरों में खुश और आबाद रखे, आमीन। आज मैं आपके साथ सूजी की बर्फ़ी की मज़ेदार सी रेसिपी शेयर कर रही हूँ। मुझे उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी बहुत अच्छी लगेगी और आप इसको घर में ज़रूर ट्राई करेंगे। वीडियो आपको अच्छी लगे तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक्स ज़रूर दीजिएगा और जिन बहन भाइयों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ वो ज़रूर कर लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस मज़ेदार सी सूजी की बर्फ़ी की रेसिपी को। सूजी की बर्फ़ी बनाने के लिए जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत है प्लीज़ नोट डाउन कर लीजिए। यहाँ पे मैंने 4 टेबलस्पून देसी घी के लिए हैं। देसी घी में मिठाइयाँ बहुत अच्छी बनती हैं जायके वाली। और 2 कप सूजी ली है जिनको मैंने छान लिया है। यहाँ पे मैंने चीनी ली है 1.5 कप, हाफ कप कम ली है क्योंकि मीठा बिल्कुल मुनासिब हो जाता है। अगर आपको ज़्यादा पसंद हो तो ज़्यादा ले लें। 1 टीस्पून इलायची पाउडर, कुछ पिस्ते और बादाम और 1 गिलास पानी। यहाँ पे सबसे पहले मैं देसी घी को शामिल कर रही हूँ। तो यहाँ नॉन स्टिक पैन लिया मैंने। अब मैं इसके अंदर इलायची का पाउडर शामिल कर रही हूँ और इलायची का पाउडर शामिल करके सिर्फ 1 मिनट के लिए इसको मैंने फ्राई करना है ताकि बर्फ़ी में अच्छी सी खुशबू आए। अब मैं इसके अंदर सूजी को शामिल कर रही हूँ और सूजी को हमने भूनना है इसके अंदर जब तक सूजी में से अच्छी सी खुशबू आनी नहीं शुरू हो जाती। एक बहुत ही सौंधी सी खुशबू होती है। जब सूजी में से वो आनी शुरू हो जाए तो सूजी का हमने फिर स्टोव बंद कर देना है। तो यहाँ पे मैं इसको पहले भून लेती हूँ फिर मैं आपको दिखाती हूँ। हल्की आंच पे इसको भूनना है, तेज़ आंच पे बिल्कुल नहीं भूनना वरना सूजी जल जाएगी। ये देख लें, इस तरह का कलर रखना है हमने सूजी का। यहाँ पे सूजी अच्छे से भुन गई है, स्टोव को बंद कर दिया है और एक पैन के अंदर मैंने 1 गिलास पानी का शामिल कर दिया है और 1.5 कप चीनी शामिल कर रही हूँ। आप चीनी कम या ज़्यादा कर सकते हैं अपने टेस्ट के मुताबिक। चीनी पानी में हल हो गई है और शीरा पकना शुरू हो गया है। अब मैंने इसके अंदर 1 चुटकी जर्दे रंग की शामिल की है जिससे ये बर्फ़ी बहुत ही खूबसूरत नज़र आएगी, बहुत ही प्यारा सा कलर होगा इसका। तो इसको मैं पकाती हूँ एक तार होने तक। यहाँ पे आप देख लें, एक तार का शीरा रेडी हो गया है। स्टोव को मैंने बंद कर दिया है। यहाँ पे जो सूजी मैंने भून ली थी अब उसके अंदर मैं ये शीरा शामिल कर दूँगी और अब इसको मीडियम आंच पे हमने पकाना है। और मैं आपको बताऊँगी कि इसको कब तक हमने पकाना है। जब सूजी किनारों पे से हटने लग जाए तो इसका मतलब है हमारी सूजी रेडी है। तो यहाँ पे मैं इसको पकाती हूँ, इसका पानी ड्राई करते हैं। यहाँ पे सूजी की बर्फ़ी इकट्ठी होनी शुरू हो गई है। इस टाइम पे मैं इसके अंदर कटे हुए बादाम और पिस्ते शामिल कर रही हूँ। कुछ मैंने रख लिए हैं ऊपर से गार्निश करने के लिए, इसके अंदर भी शामिल किए हैं ताकि खाने में बहुत ही मज़ेदार लगे ये बर्फ़ी। तो अब इसको फिर मैं मिक्स कर रही हूँ, मीडियम आंच पे इसको पका रही हूँ। यहाँ पे बर्फ़ी साइड छोड़ रही है, इकट्ठी होनी शुरू हो गई है। अब ये बिल्कुल रेडी है। अब मैं इसको एक ट्रे में निकाल लूँगी जिसको मैंने पहले ही देसी घी से ग्रीस कर लिया है। यहाँ मैंने एक ट्रे को देसी घी से ग्रीस कर लिया है। अब मैं सारी सूजी इसके अंदर शामिल कर रही हूँ और इसको अब हमने ठंडा होने के लिए रख देना है। यहाँ मैं बर्फ़ी के ऊपर थोड़ी सी बादाम की हवाइयाँ कट की हुई हैं, इनको शामिल कर दूँगी। इससे बर्फ़ी देखने और खाने दोनों में ही बहुत ही मज़ेदार लगेगी। तो यहाँ पे मैं सारे फैला के शामिल कर रही हूँ बादामों को। अब मैं कुछ कटे हुए पिस्ते शामिल कर रही हूँ ऊपर से। ये बहुत ही झटपट बनने वाली बर्फ़ी है, बहुत ही थोड़े इंग्रेडिएंट्स है तो इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा। अब मैं एक स्पून की मदद से इसको अच्छे से नट्स को ऊपर से दबा दूँगी ताकि वो बर्फ़ी के अंदर चले जाएँ और कटने पे बाहर निकले ना। तो इसको हल्का हल्का प्रेस कर रही हूँ मैं। यहाँ बर्फ़ी को अब मैंने ठंडा होने के लिए रख दिया है। इसको आप रूम टेम्परेचर पर रख दें, 3 से 4 घंटों में अच्छे से ठंडी हो जाएगी। बादाम पिस्ते मैंने ऊपर से प्रेस कर दिए हैं और अब इसकी कटिंग करनी है, थोड़ा सा ठंडा हो जाए। यहाँ पे बर्फ़ी थोड़ी सी ठंडी हुई है तो मैं इस पर निशान लगा रही हूँ। जिस शेप में भी आपने इसको कट करना है उस शेप में आप इसको निशान लगा लें ताकि जब ये ठंडी हो जाए तो इसके पीसेस निकालने में आसानी रहे, कोई मुश्किल ना हो। आप इस रेसिपी को अपने त्योहारों पे बना सकते हैं। शबरात आने वाली है, आप उस पर बनाएं इसे और बहुत ही मज़े की बनती है ये बर्फ़ी, बहुत पसंद आएगी।
मेरा तो दिल कर रहा है कि मैं अभी खाऊं, लेकिन थोड़ी सी ठंडी हो जाए, फिर इसके पीसेस निकाल लेंगे और इंशाल्लाह ताला इसको एंजॉय करेंगे। आप भी इसको घर पे ज़रूर बनाइएगा इस रेसिपी को, और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको ये सूजी की बर्फ़ी कैसी लगी है। मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहता है, अपना फीडबैक ज़रूर दिया करें। और वीडियो आपको अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ लेकिन वीडियोस देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। यहाँ पे मैंने सूजी की बर्फ़ी के पीसेस को निकाल लिया है। अभी मुकम्मल तौर पे ठंडी नहीं हुई है, लेकिन आपको दिखाने के लिए। मुझे उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी बहुत ही अच्छी लगी होगी, मेरी बाकी रेसिपीज़ की तरह। इसको भी ट्राई ज़रूर कीजिएगा, बहुत मज़ेदार बनती है ये। बिल्कुल आपको इस तरह लगेगा कि आप बर्फ़ी ही खा रहे हैं। ये सख्त वो जो कड़क वाली सूजी की टिक्कियाँ होती हैं, ये वैसी नहीं है। मुझे दुआ में याद रखा करें, अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।